बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म का दौरा कोयटा। वज़ीर आज़म एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर आला हुक्काम शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम फैसले होंगे। पाकिस्तान का कलदम TTP से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान हुकूमत TTP समेत पाकिस्तानी अवाम की खून रेजी में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने बारहा अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द फितना खवारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों से साबित है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ पुरअज़्म है। मॉनसून सिस्टम की शिद्दत में मजीद इजाफे का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम आज रात या कल सुबह तक शिमाल मशरकी बहरा अरब और उससे मुल्हिका सिंध की साहिली पट्टी तक आकर सिक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। कराची समेत साहिली पट्टी पर आइंदा 2 रोज़ के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिस्टम के बायस समुद्र में शदीद तुग़यानी रहेगी। हैदराबाद, जामशुरो, मीरपुर खास, बदीन, थरपारकर में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बाज़ इलाकों में पानी मार्केटें और घरों में दाखिल। मीरपुर खास में ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहमी 2 रोज़ बाद भी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। मशीनों से पानी निकालने का काम जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। जहलुम, हाफजाबाद, भलवाल, चिन्योट, गोजरा और कमालिया में भी बारिश। फैसलाबाद और जहलुम की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई और वसी अजला में बारिश का सिलसिला जारी। ज़िला नीलम और जहलम वैली के बालाई इलाकों, वादी लीपा और वादी ग्रेस में मौसम सर्द हो गया। अस्तोर में 2 रोज़ से मूसलाधार बारिश जारी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डाला मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए मोहलत देते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार की वकील ने अदालत को बताया कि 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों की यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। जेल के अंदर सरकारी रिहाइश गाह की तलाशी ली। अदालत ने कहा कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये काफ़ी संगीन है। हर किसी को अपना किरदार अदा करना है। मिसिंग इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। CPO रावलपिंडी की मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए मोहलत की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर इत्तलात पंजाब उसमा बुखारी का कहना है कि जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा मगरिब को जानता था उसको आज मगरबी मीडिया डिस्ग्रेस का लक़ब दे रहा है। बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी PTI की करप्शन की दास्तानें 4 साल से आलमी मीडिया की जीनत बन रही हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुसलसल 2 मरतबा इमरान दौर में करप्शन इंडेक्स ऊपर जाने की निशानदेही की। हर हफ्ते नए बयानिए बनाने वाला लीडर नहीं, बहरूपिया और फ्रॉडिया होता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर कानून ने कहा कि फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ली जाएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इंक्वायरी जजेस से कराने के पाबंद नहीं। अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी से मुतालिक ख़त पर एतराज़ किया। ताजिरों की हड़ताल करना आसान नहीं है। जमात के कारकुन ताजिरों के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरीफ बरादरान अपने IPPs के पैसे तो ख़त्म करेंगे। अगर वो IPPs के पैसे ख़त्म करते हैं तो 25 रुपये फ़ी यूनिट बिल में कमी हो सकती है। मखसूस तबका IPPs के नाम पर मुराद हासिल कर रहा है। IPPs के मगरमच्छ टैक्स नहीं देते। ये सब लोग मुआहिदों पर आपस में मिले हुए हैं। ये तनख्वाहदार तबके से कहते हैं टैक्स दो।
इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का चौथे रोज भी धरना। चेयरमैन कायमा कमेटी सनत व पैदावार हफीजुद्दीन की मुलाजमीन के एहतजाज में शिरकत और ताउन की यकीन दहानी। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने गुज़श्ता रात हुकूमती यकीन दहानी पर धरना डी चौक से हेड ऑफिस मुंतकिल किया। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का पीर तक मुतालिबात तस्लीम होने तक धरने का ऐलान। कहा, अगर पीर को मुतालिबात मंजूर ना हुए तो हम फिर डी चौक जाएंगे। बिजली महंगी होने से छोटे काश्तकारों को ज़राई ट्यूबवेल महंगे पड़ रहे हैं। स्कीम बनाकर छोटे काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल्स के लिए कर्ज देंगे। एवरेज सोलर ट्यूबवेल की लागत 20 लाख रुपए है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर इजलास के दौरान में गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत ने 24,500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 1.7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। ज़राई तरक्की के लिए महकमा ज़राअत भी अपनी सिफारिशात दें। बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर यूनिवर्सिटी में एहतजाज। यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और पटिशन्स मौसूल। पटिशन्स में बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौसू उम्मीदवार करार दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक पटिशन्स में बानी पीटीआई पर करप्शन केसेस, तालिबान की हिमायत, मुखालिफिन को हिरासत करने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और कहा गया है कि सज़ा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के ओहदे के लिए उम्मीदवारों का ऐलान अक्टूबर के आगाज़ में करेगी, जबकि चांसलर के ओहदे के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे। इंतखाबात में 2.5 लाख साबिक तलबा और साबिक अमला ऑनलाइन वोट डालेंगे। नए चांसलर की मुद्दत मुलाजमत 10 साल होगी। माँ के दूध के बजाय फार्मूला मिल्क पीने वाले बच्चों में दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और दिमागी सेहत के मसाइल पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 80% माओं का बताना है कि उन्हें तिब्बी माहिरीन ने अपने बच्चों को फार्मूला मिल्क पिलाने का मशवरा दिया था, जबकि 20% खवातीन के मुताबिक वो ख़ानदान के किसी फ़र्द के कहने पर बच्चों को माँ का दूध ही पिलाती हैं। तहकीक के मुताबिक माँ का दूध बच्चों के मुदाफ़ाती निज़ाम और अज़ा की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है, जो मुमकिन तौर पर बच्चों में ख़तरनाक बीमारियों के ख़तरात को कम करता है। महंगाई और बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में कमी, मगर अहम मसाइल में अब भी सरे फहरिस्त। गुज़श्ता सर्वे में 34%, मौजूदा सर्वे में 33% ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया। बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में भी 8% कमी 18% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। बिजली के निर्खों और टैक्सेस में इजाफे पर पाकिस्तानियों की परेशानी में इजाफा। बिजली के बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 11%, जबकि टैक्सेस में इजाफे पर तशवीश 6% इजाफे के बाद 9% हो गई। मुल्क की सम को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 18% से 11% पर आ गई। इसराइली फ़ौज के गज़ा में हमले जारी। रात से जारी हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गज़ा भर में अपने कारकुनान की नकलो हरकत मुअत्तल करने का ऐलान। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ी गुज़श्ता रोज़ इसराइली फायरिंग का निशाना बनी थी। और सियासी पनाह की दरख्वास्ती न पनाह लेना चाहते हैं। बैरून मुल्क स्लिप होना होता तो ये काम पहले भी कर सकते थे। सियासी पनाह के इल्ज़ामात पर हॉकी प्लेयर्स की वजाहत। ज़राए के मुताबिक हॉकी प्लेयर का कहना है कि इब्तदा में 5 मैच खेलने यूरोप आए, जिसके 1000 यूरो मिले। मज़ीद मैचेस के लिए मुआहदे की पेशकश की गई, जिसे कबूल किया। यूरोप में हॉकी खेल रहे हैं। फेडरेशन को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब ना होने का भी बता दिया था। हॉकी फेडरेशन ने 3 खिलाड़ियों और फिजियोथेरेपिस्ट पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद का कहना है कि मुर्तज़ा याकूब, एहतशाम असलम, अब्दुर्रहमान और फिजियोथेरेपिस्ट वक्कास नेशंस कप के बाद टीम के साथ वापस आए थे। बाद में बगैर इजाज़त वापस बाहर मुल्क चले गए। चारों की तरफ से सियासी पनाह की दरख्वास्त देने की इत्तलात हैं।